लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके की रिहाइश पजीर 4 लड़कियां जो आपस में सगी बहनें थीं, एक दिन घर से अचानक गायब हो गईं। तो लड़कियों के घर में सफ़े मातम बिछ गया। लड़कियों के वालिदैन ने उनके अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। लड़कियों को वाकई अगवा किया गया था या वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी? शब्बीर से सुनिए इस माजरे की तफसील। एक दिन शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने आकर रुक गईं। मोटरसाइकिल सवारों ने एक दूसरे के चेहरे को गौर से देखा और फिर मायूसी के आलम में निगाहें चेहरों से हटा ली। भाई साहब, कुछ पता चला बच्चियों का? गली गली का कोना कोना छान लिया, बच्चों को कहीं पता नहीं चला। ये तो बड़ी बदनामी वाली बात है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या करें? कह रहे हैं आप? वो मुझे तो लगता है कि हमारी बच्चियों को अगवा कर लिया गया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? फिर एक काम करते हैं, ऐसा करते थाने चलते हैं। ये सही कह रहे हो, चलो। दोनों आदमियों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और थाने पहुंच गए। उधर शब्बीर ने देखा कि 4 नौजवान लड़कियां एक बस की सीट पर आगे बैठी हुई थीं और बेखबर सो रही थीं, जैसे किसी ने उनको बेहोश करके बस में बिठा दिया हो। लड़कियों के चेहरे चादर से ढके हुए थे और बस में सिवाय टेप रिकॉर्डर की आवाज के और कोई आवाज नहीं थी। कुछ मुसाफिर जाग रहे थे और कुछ खाने पीने में मसरूफ थे। लाहौर के इलाके शाहनूर से ताल्लुक रखने वाली 4 लड़कियां, जिनमें से 2 सगी बहनें थीं और आपस में कजिन्स थी, घर से अचानक लापता हो गईं। मोटरसाइकिलों पर उनके बाप उनको तलाश कर रहे थे और बिलाखिर उन्होंने अगवा की रिपोर्ट लालाजार थाने में दर्ज करा दी। शब्बीर को लग रहा था कि लड़कियां खुद घर छोड़कर गई थी, लेकिन आखिर क्यों? शब्बीर ने देखा कि वही 4 लड़कियां जो एक बस में देखी गई थीं, एक भरे बाजार में अजनबियों की तरह घूम रही थीं। कई बार वो लोगों से रास्ता पूछती नजर आईं। शब्बीर ने उन लड़कियों को खाने पीने की चीजें भी खरीदते देखा। फिर शब्बीर ने देखा कि शाम होते ही ये लड़कियां थक हार कर एक ठेले वाले की बेंच पर बैठी हुई नजर आईं। अब वो काफी परेशान लग रही थीं। भाभी, रात हो गई, अब क्या होगा? मुझे क्या मालूम छोटी, इन लोगों से पूछो। मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक काम करते हैं, हम सब पिंडी चलते हैं। पिंडी? तुझे रास्ता मालूम है पिंडी का? नहीं, लेकिन किसी से पूछ लेंगे ना। इसी दौरान उनके सामने से एक लड़के का गुजर हुआ। लड़का लड़कियों को मशकूक नजरों से देखता जा रहा था कि छोटी लड़की ने उसे रोक लिया। भाई बात सुने, ये लारी अड्डा कहाँ है? भाई का लफ्ज सुनकर लड़का बिल्कुल सीधा हो गया। ये 10 कदम पर ये लारी अड्डा ना। कहाँ कहाँ? ये आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो सीधे हाथ पर लारी अड्डा है। अगर तुम कहो तो मैं छोड़ दूं? जी नहीं, हम खुद चले जाएंगे। लड़का उनको अजीब सी नजरों से देखता हुआ वहां से चला गया। ये क्या कर रही हो? कहीं फोन मत मिला देना घर पे। नहीं नहीं, मुझे फोन करने दो, वरना मेरी अम्मा तो सदमे से ही मर जाएगी। तो ये सब पहले सोचना था ना। वैसे अब बहुत देर हो गई है, चलो चलो चलते हैं। चले चलो, बस निकल जाएगी, चलो। शब्बीर को यह मालूम हो चुका था कि लड़कियां खुद अपनी मर्जी से घरों से निकली थीं, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल क्या थी और वो क्या करना चाह रही थीं, इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। उधर लड़कियों के माँ बाप शदीद सदमाती सूरत हाल से गुजर रहे थे। शब्बीर ने देखा कि लड़कियों की माएं सर झुकाए उदासी के आलम में बैठी थीं कि इस दौरान उनके शौहर घर में थके हारे दाखिल हुए तो दोनों औरतों ने उन पर सवालात की बौछार कर दी। अरे कुछ पता चला हमारी बच्चियों का? किसी ने कुछ बताया? अरे कुछ पता नहीं चला, चारों के नंबर बंद जा रहे हैं। कब से फोन कर रहा हूँ, सबके नंबर बंद है। लगता है हमारे बच्चों को किसी ने अगवा कर लिया है। कुछ करो प्लीज, कुछ करो। अरे तुम परेशान नहीं हो, अभी हम दोनों थाने में रिपोर्ट लिखवा के ही आ रहे हैं। मेरा तो दिल फटा जा रहा है। हिंदुस्तान में मेरी बच्चियां। उधर शब्बीर ने देखा कि लड़कियां बड़े पूरे एतमाद अंदाज में एक बस से उतरी। फिर शब्बीर ने देखा कि वो रिक्शे वाले से कहीं जाने के लिए बात कर रही थी। भाई हमें वहाँ आगे जाना है। कहाँ जाना?
कौन सा स्टेशन था? लारी अड्डा। लारी अड्डा। हाँ हाँ मैडम मैडम। एक रक्षा ड्राइवर ने उनके साथ जाने की हामी भर ली। लड़कियां रक्षे में बैठ गईं। अभी रक्षा कुछ दूर ही गया था कि लड़कियों की नजरें ड्राइवर के सामने लगे शीशे पर पड़ी, जहां रक्षा ड्राइवर लड़कियों को घूर रहा था। रक्षा ड्राइवर के चेहरे के तासुरात देखकर लड़कियां सहम गईं। भाई रिक्शा साइड पे रोको। रक्षा ड्राइवर इस तरह जाहिर कर रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर रक्षा ड्राइवर ने एक बेहुदा सा गाना लगाकर रक्षे की स्पीड और बढ़ा दी। अब लड़कियों के हाथ पांव फूल गए थे। चले एक बार सुन रखियां ने क्यों गुमसुम हुआ दिल में गुम सोनिए उनकी निकी स्मार तुम सोनिए हुआ दिल में गुम सोनिए उनकी निकी स्मार तुम सोनिए लव में गुम भाई रिक्शा रोको वरना हम यहीं से कूद जाएंगे। रक्षे वाले ने गुस्से में रक्षा रोक दिया और मुड़कर लड़कियों से मुखातिब हुआ। क्या शोर मचाया हुआ है? बस बस ज्यादा बहस मत करो, ये पकड़ो अपने पैसे और चलते बनो वरना मैं पुलिस को बुला लूँ। रक्षा ड्राइवर ने गुस्से से लड़की के हाथ से पैसे छीने और रक्षा लेकर चला गया। ये एक सुनसान सड़क थी। इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं। रात की तारीकी में सिर्फ गाड़ियों की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। लड़कियों के करीब से गुजरने वाली गाड़ियां हॉर्न बजाती जा रही थीं। कई मोटरसाइकिलें लड़कियों के करीब रुकती हुई दिखाई दी। किसी मनचले कार वाले ने कार का दरवाजा खोलकर लड़कियों को बैठने की भी पेशकश की, लेकिन चारों लड़कियां एक दूसरी चली गईं। कुछ दूर जाकर एक रक्षा उन लड़कियों के करीब रुका। रक्षे से एक बुजुर्ग ने सर निकालकर लड़कियों से खैरियत दरियाफ्त की और जब लड़कियों ने उन्हें बताया कि वो रावलपिंडी स्टेशन जाना चाहती हैं, तो बुजुर्ग रक्षे से उतरकर खुद ड्राइवर के साथ बैठ गए और लड़कियों को रक्षे में बिठा कर ले गए। फिर शब्बीर ने देखा कि स्टेशन के बाहर रक्षा रुका तो बुजुर्ग ने लड़कियों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखकर उन्हें रुखसत किया और लड़कियां बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करते हुए स्टेशन में दाखिल हो गई। स्टेशन पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी। लड़कियां एक स्टॉल पर गईं और फिर पैसे देकर चाय पीने लगी। एक लेडी रेलवे पुलिस का कैंटीन के पास से गुजर हुआ तो चार जवान लड़कियों को डरा सहमा देखकर उसका माथा ठनक गया। आप लोगों को कहाँ जाना है? जी हमें कराची जाना है। लेकिन कराची की ट्रेन तो सुबह चलती है। अच्छा मगर आप लोगों के साथ कोई मर्द नहीं है क्या? जी नहीं, हम अकेले हैं। अच्छा मैं यही हूँ, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइएगा। लेडी पुलिस जरा दूर जाकर बाकायदा लड़कियों की जासूसी करने लगी। लड़कियां डरी सहमी आपस में बहस कर रही थीं। उन्हें स्टेशन पर पूरी रात गुजारनी थी। ये कोई आसान काम नहीं था। फिर लेडी पुलिस ने देखा कि लड़कियां खामखा प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। फिर लेडी पुलिस ने नोट किया कि लड़कियां कहीं सोने के लिए जगह तलाश कर रही थीं। लेडी पुलिस ने फौरी तौर पर अपने अफसर से राब्ता किया और फिर रेलवे पुलिस ने लड़कियों को पूछगछ के लिए रोक लिया, मगर पुलिस और खुद शब्बीर लड़कियों से कुछ भी उगलवाने में नाकाम रहा कि वो क्यों घरों से निकली थीं और कहां जा रही थीं। यह है वो हकीकी मनाजिर जब लड़कियां टाल मटोल से काम ले रही थीं। अच्छा आप लोग किस तरह घर से चली हैं? बस ऐसे ही घूमते घूमते घर से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। बस घर पे ही बस रहते हैं। पढ़ाई जितनी करनी थी घर वालों ने करवानी थी बस करके उसके बाद हम घर पे ही हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना। हमने सोचा नहीं था कि हम घर से भागेंगे, नहीं कुछ नहीं। हम सिर्फ ऐसे ही बस निकले और यहाँ तक पहुँच गए। बस कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। कुछ ये नहीं सोचा था कि हम घर से भागेंगे या कुछ करेंगे, नहीं। बस हमें बस घर से निकले और यहाँ तक पहुँचे। आप बताओ ये किस तरह सारा प्लान बना, क्या हुआ कि आप लोग घरों से निकले? बस हम अपनी फूफा के घर जा रहे थे तो इनकी प्लानिंग बनी, फिर हम वहाँ के इनसे सारी तहकीक की तो इन्होंने यही बताया कि हम अपनी मर्जी से आई हैं। ना इनके पास हमने कोई मर्द देखा है। जब ये स्टेशन पे भी आई हैं तो स्टेशन के अंदर दाखिल हुई है बाहर से। हमने अपने कैमरे के लिए चेक कराया, कोई इनके साथ कोई भी नहीं था। ये अपनी मर्जी से ही लाहौर से आई हैं और अपनी मर्जी से ही कराची जाना चाहती थी। पुलिस ने पिंडी स्टेशन पर लड़कियों के माँ बाप और लाहौर लालाजार पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारों को बुलाकर लड़कियां उनके हवाले कर दी थी।
बिलाखिर पुलिस ने शब्बीर के सामने ये गुत्थी सुलझा दी कि ये चारों लड़कियां टीवी पर फिल्में और ड्रामे देख देख कर घरों से बागी हो गई थीं। एक लड़की को फिल्मी हीरोइन बनने का शौक था, बाकी लड़कियां भी शो बिजनेस की चकाचौंध से मुतासिर थीं। अपने महदूद इल्म और मालूमात को लेकर वो कराची जाने के लिए घरों से भाग निकली थीं। ज़ादे राह के तौर पर लड़कियों ने अपनी सोने की अंगूठियां और बालियां फरोख्त करके सफर के अखराजात उठाए थे। पुलिस ने अगवा का मुकदमा खारिज करके लड़कियां उनके घर वालों के हवाले कर दी थी और शब्बीर को पता चला है कि लड़कियों को अपने इस मासूमाना इक़दाम पर इंतहाई अफसोस भी हुआ है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।